मंगलमय मंगल करण बीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। जो विद्यादि सागर सुधी गुरु है हितैषी। शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। समय देशना ग्रंथ भाग 2 में आचार्य विशुद्ध सागर महाराज ने लिखा है, जब साबद्ध क्रिया होती है तो परिणामों में अशुद्धि आती है। मन की अशुद्धि में शुद्धात्मा की अनुभूति संभव नहीं है। जहाँ आर्त और ध्यान रहेंगे वहाँ शांत चित्तता नहीं होगी। यही कारण है परम तत्व को समझने के लिए अंतरंग बहिरंग परिग्रह से हटना पड़ेगा। यानी कि आपकी भाषा में तनाव मुक्त जीवन। यदि तनाव मुक्त युक्त जीवन है तो ज्ञानी माला की माला तो फेर सकते हो, पर मन निर्मल नहीं होगा। यह पूरा विषय मन की विशुद्धि का विषय है। आत्माह्लाद, आत्म प्रसाद, आत्मानंद यह तभी संभव है जब विकल्पों से शून्य होगा। वृत्तियों ध्यान दो, जो भाव वृत्ति हैं वही वृत्ति है। द्रव्य वृत्ति की सुगति नहीं होगी। देव गति हो भी जाए तो वो कौन सी सुगति है? यदि कोई सुगति है तो मात्र सिद्ध गति है। देव गति भी तो संसार ही है, जहाँ से वापस ना आना पड़े वही सुगति है। इसलिए जो विषय उद्यान में लोलुपी मन हस्ती रमण कर रहा है उसे ज्ञान अंकुश से बस कर लो, तभी सुरक्षित हो। निर्दोष संयम भी तभी पलता है जब पुण्य है। क्या करें, भाग्यहीन से निर्दोष संयम भी नहीं पलता। चित्त से पूछिए, चरित्र नहीं गया, चित्त ही तो गया। चित्त ना जाता तो चारित्र क्यों जाता? चारित्र बस में मत करो, चित्त बस करो। इस चित्त को चित्रों से बचा कर रखो। यह चित्त पहले चित्रों में जाता है, फिर अपने चरित्र को खो देता है। इसलिए साधक को दृष्टि नीची रखनी चाहिए। विषम लिंगियों से दूर रहना चाहिए। प्रभाव ना हो तो एक किनारे रख देना, पर आत्मा की अप्रभावना मत कर देना। रत्नत्रय के तेज से आत्मा की प्रभावना करो। श्रावक दान पूजा करो। साधु से कहेंगे निज को निज से प्रभावित कर लेना। यही ज्ञानी प्रभावना अंग है। निज को प्रभावित किए बिना पर को प्रभावित करेगा तो ज्ञानी ध्यान रखना, टेसू का फूल फूलता अवश्य पर फलता नहीं है, सुगंध रहित है। केली देखी केली, फूल ही आते हैं, फल नहीं आते। जो बाहर से सुंदर दिखे और अंदर कुछ ना हो तो वह FOOL फूल है। परभावों में क्या फूलना, और जो परभाव में फूले वह FOOL फूल ही है। जैसे कोई पुरुष वस्त्र आभूषण आदि परद्रव्यों को पर जानकर छोड़ देता है, पर के जानकर छोड़ देता है, वैसे ही ज्ञानी परभावों को जानकर छोड़ देता है। सच्चा मुमुक्षु राग भाव को छोड़ने में समय नहीं लगाता। जैसे ही जाना चादर मेरा नहीं है पर का है तो शीघ्र छोड़ देता है। फिर वह अच्छा नहीं लगता, दूसरे का है, हटाओ हटाओ। ऐसे ही परभावों को परभाव जानकर तू क्यों नहीं छोड़ देता? ये परद्रव्य तेरा स्वाद्रव्य नहीं है, परभाव है। इन्हें कब तक अपना कहते रहोगे? 2 बांस पर रस्सी खिंची थी, नट चढ़ गया था थाली लेकर के। चल रहा था रस्सी पर। नट को हजारों लोगों ने देखा, पर सच बताना उस नट ने नीचे खड़े लोगों में से कितनों को देखा? ही नट, तुझे दर्शक देखें तो आनंद ही आनंद है, और यदि तूने किसी को देख लिया तो बस तेरा काम हो गया। बस रागी देखें बीतरागी को तो उन्हें परमानंद हो जाए, और बीतरागी कहीं रागी को देखने लग जाए तो उनका परमानंद गया। वैरागियों को सुरक्षित रहना चाहिए, अन्यथा नट का खेल खेल हो जाएगा। तुम वीर की संतान हो, वीर बनकर रहना। कितने सुगंधित पुष्प होते हैं, लेकिन दूसरे के गले की माला कोई नहीं पहनता। इसी प्रकार जितने भी विकारी अशुभ भाव हैं उन सबको जान करके कि ये मेरी आत्मा का ध्रुव धाम ज्ञायक भाव नहीं है, ऐसा जान करके ज्ञानी पुरुष उन प्रभावों को छोड़ देता है।
जो आत्मा का एकत्व विभक्त स्वरूप है वह ही लोक में सबसे सुंदर है। इसलिए हे योगी, तू अनेकों के बीच होकर भी एक अपने को ही निहारना। जितने जीव बंध को प्राप्त हुए हैं वे भेद विज्ञान के अभाव में हुए हैं, और जितने जीव निर्माण को प्राप्त हुए हैं वे भेद विज्ञान के सद्भाव में हुए हैं। इसलिए गहरे में जाकर अंतस में बैठे अहम को समाप्त कीजिए। यह अहम तुझे सुचिता से दूर कर रहा है। धिक्कार हो, कर्म से रहित होने की बात कर रहा है और नौकर्म पर राग कर रहा है। शुद्ध मायाचारी है, शुद्ध छल है, पर के साथ नहीं, स्वयं की आत्मा के साथ। रत्थी मम को विमोहो बुद्धि उपयोगो एव अहमिको तम मोह निमित मत्तम समयस्य व्याड़या बिनती समय सार। भगवान कुंद स्वामी कह रहे हैं, कोई भी मोह मेरा नहीं है, क्योंकि जो मेरा होता है वह त्रैकालिक होता है और जो मेरा नहीं होता वह तात्कालिक होता है। पर अभागे जीव तात्कालिक के पीछे त्रैकालिक को खो बैठे हैं। तात्कालिक पर्याय की अनुभूति के पीछे त्रैकालिक भगवान आत्मा की विडंबना क्यों कर रहा है? मोह तो सावरण दशा है। मोह ना हो तो कर्म का आश्रव बंध ना हो, और कर्म का आश्रव बंध ना हो तो ज्ञानी मोह क्यों हो? अन्वय व्यतिरेक है। इसलिए मैं मोह से निवृत्त होता हूँ। वही आत्मा स्व को जानने वाला है जो मोह से निवृत्त है। मोह को स्वतंत्र मानो, यदि स्वयं को स्वतंत्र मानो। यदि स्वगति चाहते हो तो पर को पर मानो, स्व को स्व मानो। स्व को यदि स्वगति चाहते हो तो पर को पर मानो, स्व मत मानो। कोलाहल का आनंद तो अनंत जीव लेते हैं, पर एकत्व विभक्त भगवान आत्मा का आनंद बिरले निर्ग्रंथ ही लेते हैं। यह श्रवण धारा है, कोलाहल में शांति नहीं है। आचार्य अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं, 6 महीने एकांत में ध्यान करो। यहाँ एकांत से मतलब है जो तुम्हारे चित्त में विकल्प बैठे हैं उनसे हटिए। ध्यान रखना, विभाव की चर्चाओं से स्वभाव की प्राप्ति नहीं होती। स्वभाव की प्राप्ति के लिए स्वभाव की चर्चा ही करना पड़ेगी। जिसका शुद्धात्म तत्व की प्राप्ति का लक्ष्य है उसे लोकनीति, राजनीति व धर्म नीति, इन तीनों से अपने को बचाकर स्वच्छ करके समाचार को सुनना चाहिए। क्योंकि समय सार में राजनीति देखोगे तो जगत अज्ञानी कहेगा, लोकनीति धर्म नीति देखो तो भी अज्ञानी है। समय सार में शुद्ध आत्म तत्व का व्याख्यान है, परम दशा का व्याख्यान है। अहमिको खलु शुद्धो दंसनाण मयो सदारूबी रावी अथ मज्ज किंचिवी अंडम परमाणु नित्यम्पी। मैं एक हूँ, निश्चय से शुद्ध हूँ, दर्शन ज्ञानमयी सदा अरूपी हूँ। इस लोक में मेरा किंचित भी परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। जब परमाणु मात्र भी तेरा नहीं है तो इस जगत का बोझा क्यों ढो रहे हो? अपने अंतस में बैठे हमको समाप्त कीजिए। जब तक अंतस में बैठे मैं का सूत्र बैठा रहेगा, जब तक अंतस में मैं का सूत्र बैठा रहेगा तब तक अहमिक को सूत्र नहीं आ पाएगा। निज ज्ञायक भाव ही मेरा ध्रुव धाम है, परभाव में मेरा किंचित भी स्थान नहीं है। जब मोह ही मेरा धर्म नहीं तो मोह के साधन मेरे कैसे हो सकते हैं? 148 कर्म प्रतियों में एक मोहिनी कर्म भी है। जो परद्रव्य मुझे अपने दिखाई दे रहे हैं यह मोह कर्म की ही देन है। तो आप जो कुछ भी कर रहे हो कर्म की ही पुष्टि कर रहे हो। पर के नौकर्म के राग में तुम भाव कर्म को विकृत कर रहा है और द्रव्य कर्म को आमंत्रित कर रहा है। धिक्कार हो, स्वयं के द्रव्य कर्म और भाव कर्म तथा पर के नौकर्म के पीछे निजात्मा को भूल रहा है। 44वां अनुभूति में आनंद है। आनंद जड़ का धर्म नहीं है, आनंद आत्मा का धर्म है। हे मुमुक्षु, अतीन्द्रिय आनंद कितना महान है, एक बार तो उस तरफ निहार लो। वह पराधीन नहीं स्वाधीन है, बंध का कारण नहीं निर्बंध का कारण है, विषम नहीं सरल है, सुख अतीन्द्रिय है। सुख शब्द जड़ है पर सुखानुभूति जड़ नहीं है, सुखानुभूति चेतन अनुभूति ही है। आनंद क्या है, ध्यान क्या होता है, यह कहीं पूछने की आवश्यकता नहीं है। वे अज्ञानी कहीं प्रकाश का ध्यान कर रहे, कोई मोमबत्ती का ध्यान कर रहे, ये अज्ञानियों के ध्यान है।
निजानंद में लीनता ही परम ध्यान है। हास्य कसाय है, ध्यान नहीं है। तुम हंसते हंसते थक जाओगे तो शांत बैठ जाओगे। अभी गहरे में गए कहाँ हो। जिन शासन की अंतिम साधना कोई है, निर्वाण प्राप्ति का साधन कोई है, उसका मात्र नाम ध्यान है। इस ध्यान पर किसी का लक्ष्य ही नहीं जा रहा है। पूजन आदि छोड़ना नहीं, परंतु उसमें ही रमे नहीं रहना है। जब परद्रव्य को छोड़ेगा तब स्वाद्रव्य की अनुभूति होगी। पर को छोड़ते ही, विकार को छोड़ते ही निज का आनंद आना चाहिए। यही ब्रह्मचर्य है। तू वृत्ति है, तेरे वृत्ति बने का आनंद आना चाहिए। भोजन की थाली देखकर उसका आनंद नहीं आना चाहिए। ध्यान दो त्यागियों, जिसके लिए आए हो वही करना। मेरा किसी से मोह नहीं है, कठोर निर्णय है। त्यागी का मात्र एक सूत्र होना चाहिए कि प्रभावों से भिन्न कैसे होकर रहना है। इतना ही निर्णय है। जगत से चिपकने की कोई आवश्यकता नहीं। लाखों लाखों नहीं, करोड़ों करोड़ों नहीं, अनंत अनंत पर्याय पर के साथ व्यतीत की है। कर्म से संबंध कब से है? अनादि संबंधेचा, अनादि से है। यह ज्ञात है ना। कब तक और रखना है? यदि नहीं रखना है तो पर की पर्यायों के राग का परित्याग करो। वस्तु स्वतंत्रता का ध्यान करो। राग ही नहीं, पर के द्वेष का भी त्याग करो। राग द्वेष दुई दीर्घ नेत्राकर्षण कर्मणा, अज्ञानात् सुचिरम जीव संसाराब्धौ भ्रमत्यसौ। इष्टोपदेश। ये राग द्वेष की दो डोरियां हैं जिसमें संसार में भटक रहा है जीव। तेरी स्वयं की पर्याय तेरे लिए कार्यभूत नहीं है। पर के राग द्वेष तेरे लिए क्या कार्यभूत होंगे? मैं मरीच की पर्याय के प्रति किंचित भी अशुभ भाव नहीं लाता। वे घोर मिथ्या दृष्टि जीव होंगे जो मरीच की पर्याय के प्रति अशुभ भाव लाते हैं। जो मरीच था वही तो वर्तमान का भगवान महावीर है। किसके प्रति अशुभ भाव? अभी सब मिले हैं, अब मिलना तो शिव बनकर मिलना। सभी बातों को छोड़ करके अभ्यास यही करना पड़ेगा। एक बात बताऊं यथार्थ, मैं बहिरंग चरित्र तप साधना के साथ अंतरंग पर विशेष जोर दे रहा हूँ, क्योंकि बाहर के त्यागी उपवासी आदि कोटि कोटि संख्या में है, परंतु कसाय का उपशम करने वाले जीव कितने हैं। शरीर की साधना के साथ अंतरंग साधना भी होना चाहिए। अंतरंग साधना पर ध्यान नहीं है। बाहरी साधना, बाहरी प्रभावना, ये दो मुख्य हो गए हैं कलिकाल में। बाह्य की लूट में अंतरंग छूट गया। अंतरंग पर लक्ष्य नहीं है। लोग समय सार क्यों छोड़ रहे हैं? इसमें रहस्य है। इसलिए छोड़ रहे हैं, यदि मैं समय सार कहूँगा, समय सार पढ़ूँगा, समय सार में रहूँगा तो पर का कुछ नहीं कर पाऊँगा। और पर का करने जाओगे तो तुम्हें समय सार समझ में नहीं आएगा। समय उतना ही है, चाहे समय सार में लगा दो, चाहे पर समय में लगा दो। श्वास समय में लगाओ तो श्वास तो समय मिलेगा, पर समय में लगाओ तो समय लगेगा। श्वास समय में लगाओ तो समय लगेगा और पर समय में लगाओ तो समय लगेगा। ज्ञानी पुरुष वही है जो श्वास समय में समय लगाता है। समय अल्प है। ज्ञानी पुरुष पर समय में समय न लगाकर श्वास समय में समय लगाते हैं। इसलिए आचार्य अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं, अब तुम पर भावों से निस्वभाव की रक्षा करते जाओ। अनादि अविद्या के बस हुआ अज्ञ प्राणी, उसने स्वप्न में भी सोचा नहीं कि मैं जीव हूँ। एक ट्रक चलाने वाला भी चलाते चलाते उसको बंद कर देता है कि मशीन गर्म हो जाएगी। पर धिक्कार हो, तू कैसा जीव है जो तू अपनी चिंतन की धारा को पर समय में लगा रहा है, उसे कब बंद करेगा। आध्यात्मिक भजन। पहला, मैं आत्मा हूँ, 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 मैं आत्मा हूँ। जीवन तो बस है एक कोरा सपना, स्वार्थ का धंधा ना कोई अपना।
डाली पर पंछी रहने बसेरा, डाली पर पंछी रहने बसेरा, उड़ना ही होगा मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। ना कोई मेरा ना कोई तेरा, जड़ और चेतन का देखो झमेला। ना करता हूँ पर का न कर्मा हूँ पर का, न करता हूँ पर का न कर्मा हूँ पर का, मैं तो हूँ ज्ञाता मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। काल अनंता बदला है चोला, के चूली सा क्या इनका मोला। न नर हूँ न नारक न देव न तिर्यज, न नर हूँ न नारक न देव न तिर्यज, गतियों से निर्गत मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। न शस्त्रों से कटता न अग्नि से जलता, न वायु से उड़ता न जल से जल में गलता, न चर्मा न अस्थि बसा न रुधिर हूँ, न चर्मा न अस्थि बसा न रुधिर हूँ, मांस न मज्जा मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। अष्ट कर्म का दल बल भारी, किंतु न करता मुझको विकारी। घाती अघाती दोनों से पर हूँ, कर्मों से भिन्न मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। न क्रोध न लोभ न माया न मद हूँ, कसायों से पार मैं आत्मा हूँ। मैं निष्कसाई मैं बीतरागी, मैं निष्कसाई मैं बीतरागी, मैं जीत मोही मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। इक बेत चौपंच नहीं हूँ, अतीन्द्रिय मैं हूँ इंद्रिय ना हूँ। ज्ञाता स्वयं हूँ ज्ञान स्वयं हूँ, ज्ञाता स्वयं हूँ ज्ञान स्वयं हूँ, ज्ञेय स्वयं हूँ मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। न ज्ञान न दर्शन न चारित्र में हूँ, विभेदों से पार बस ज्ञायक हूँ। अखंड आत्मा हूँ अभेदात्मा हूँ, अखंड आत्मा हूँ अभेदात्मा हूँ, सहज आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं ना प्रमत हूँ ना प्रमत ही, मैं ना विरत हूँ ना ही अव्रत ही। क्षण क्षण पलटती न पर्याय मैं हूँ, क्षण क्षण पलटती न पर्याय मैं हूँ। मैं तो हूँ ज्ञायक मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं ना प्रमाण न निक्षेप मैं हूँ, पक्षातिक्रांत मैं आत्मा हूँ। शुद्ध स्वरूपी विकल्प रहित हूँ, शुद्ध स्वरूपी विकल्प रहित हूँ।
शांत स्वभावी में आत्म